आज की कहानी। ख्याली पुलाव पकाने से भूख नहीं मिटती। किसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब दूध वाली रहती थी। वो कई बार अमीर बनने का ख्वाब देखा करती थी, पर वो कैसे अमीर बन सकती थी वो उसे नहीं मालूम था। एक दिन अचानक उसे एक जुगती सूझी। वो अमीर दूध वाले के पास गई और कहा, क्या आप मुझे उधार में दूध दे सकते हैं? मैं उसे शहर ले जाकर बेचूंगी और धन कमाऊंगी। दूध वाला उसकी बात से सहमत हो गया। अगली सुबह उसने दूध वाले से दूध लिया और 2 बर्तनों में भर लिया। फिर उससे उन बर्तनों में थोड़ा पानी मिला दिया ताकि दूध की मात्रा बढ़ाई जा सके। वो सोचने लगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसमें पानी मिलाया है। इस तरह मैं खूब धन कमाऊंगी और अमीर हो जाऊंगी। वो दूध से भरे दोनों बर्तनों में अपने सिर पर उठाई और एक हाथ में छड़ी लिए शहर की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे वो कल्पना की दुनिया में खो गई। उसने ख्याली पुलाव पकाने शुरू कर दिए। वो सोचने लगी, मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं कुछ मुर्गियाँ खरीदूंगी, वे अंडे देंगे, मैं उस अंडे को बेचूंगी। कुछ अंडे अपने पास भी रखूंगी, उनमें से चूजे निकलेंगे। फिर धीरे धीरे वे चूजे बड़े होंगे, बड़े होकर वो भी अंडे देंगे, उससे भी कमाई होगी। इन पैसों से मैं एक गाय खरीदूंगी, उस गाय से मुझे दूध प्राप्त होगी, फिर मैं उस दूध को बेचूंगी। यही सब बहुत कुछ सोचते सोचते उसने जो कमाई होगी उसमें से और गाय खरीदूंगी। शीघ्र ही मुझे मेरे पास इतना धन होगा कि मैं विवाह करके अपना एक खुशहाल जीवन आरंभ कर सकूंगी। फिर हमारे एक घर परिवार बढ़ेंगे। अगर मेरे बच्चे मुझे तंग करेंगे तो मैं उन्हें डंडे से मारूंगी। ऐसा कहते हुए उसने अपनी छड़ी को उठाया और जोर से ऊपर की ओर वार किया। लेकिन वह क्या, उसका वह वार तो सीधा उन मिट्टी के बर्तनों पर पड़ा जो उसके सिर पर उठा रखे थे और जिसमें दूध भरा हुआ था। दोनों बर्तनें टूट गए। सारा दूध निकलकर उसके शरीर को गीला करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ ही उसके सारे ख्वाब ख्याली पुलाव नष्ट हो गए। उसका दूध बेचकर अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। उसकी सारी की सारी आशाएं पर पानी फिर गया। उसने केवल एक गलती कर दी कि उसने कार्य पूरा होने से पहले ही उसकी बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो कि उसके लिए बाद में केवल ख्याली पुलाव की साबित हुआ। इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य का सही तरीके से अनुमान लगा लेना चाहिए। हमें भविष्य को देखते हुए ही कार्य को सुनिश्चित तरीके से करना चाहिए। हमें वो भी याद रखना चाहिए कि सुनियोजित तरीके से किया गया कार्य भी गलत साबित हो सकता है। अतः हमें विपरीत परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही थी आज की कहानी। धन्यवाद।